जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर शुरू करने वाले हैं वर्डपैड की तीसरी क्लास। इससे पहले हम वर्डपैड में 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें आपको वर्डपैड का इंट्रोडक्शन और वर्डपैड का फाइल मेनू कंप्लीट करके पढ़ा चुके हैं। अब आज हम शुरू करने वाले हैं वर्डपैड का होम टैब कि होम टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनका क्या क्या यूज है, उनकी शॉर्ट की क्या, किस तरीके से हम कंप्यूटर चलाते समय उनका यूज कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्डपैड का होम टैब। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। कौन से ऑप्शन से उनका यूज क्या है। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा है कि वर्डपैड में कौन सा सेकेंड होम टैब, पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा है हमारा होम टैब। अब बात करते हैं कि होम टैब के अंदर मतलब होम मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आपका आएगा क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन कट होता है, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+X। दूसरा ऑप्शन कॉपी होता है, जिसका यूज होता है Ctrl+C, शॉर्ट की होती है। पेस्ट तीसरा होता है, इसका यूज होता है शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में V। ये 3 ऑप्शंस जो हमारे होते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के अंतर्गत आते हैं। अब इनका यूज क्या है। कट की शॉर्ट की अभी आपको बताई X है, कंट्रोल के साथ में X है, ये आपको याद रखना है। अगर कंट्रोल के साथ में X है तो इसका यूज क्या है, इस ऑप्शन के द्वारा चुने गए संख्या या शब्द को उसके स्थान से हटा करके पेस्ट की सहायता से किसी दूसरे स्थान पर रखने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को अगर तुम कहीं पे कट करोगे तो वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। अब अगर उसको तुम कहीं दूसरी जगह पे रखना चाहते हो तो पेस्ट की सहायता से उसको दूसरी जगह पर रख सकते हो। कट का मतलब होता है काटना, वहाँ से काट दोगे, हटा दोगे, डिलीट कर दोगे। अब उसको जहाँ पर तुम्हें चाहिए वहाँ पे रख सकते हो। ये ऑप्शन होता है कट का, जिसका हम मतलब एक जगह से डिलीट ही कर देते हैं। कॉपी की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में C। इसका मतलब होता है कि चुने गए संख्या या शब्द को प्रतिलिपि करने के लिए मतलब डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे तुमको क्या करना है, तुमने कोई पैराग्राफ लिखा, अब सेम उसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ, वही पैराग्राफ दोबारा लिखना है, तो क्या करो, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो जो कॉपी किया था वो भी बना रहेगा और जहाँ पर पेस्ट करोगे सेम उसी तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है कॉपी। कट और कॉपी में बस इतना ही फ़र्क है। कट करोगे वो चीज़ वहाँ से हट जाती है, कॉपी करोगे वो चीज़ वहाँ पर भी बनी रहती है और दूसरी जगह पर भी पहुँच जाती है। कट करने से वो चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाती है, जहाँ से कट करोगे दूसरी जगह पहुँच जाती है, बस इतना ही फ़र्क है। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है, दूसरा ऑप्शन आता है पेस्ट का। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में V। क्या है, कट या कॉपी किए गए संख्या या शब्द को देखने के लिए पेस्ट किया जाता है। अगर पेस्ट की हिंदी पूछी जाए तो ये इसका मतलब होता है चिपकाना। इसका मतलब क्या होता है, चिपकाना होता है। मतलब कहीं से कॉपी या कट करके दूसरी जगह पर चिपका देना इसका काम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चलेगा कब, कट करोगे या कॉपी करोगे किसी मैटर को, डेटा को, तभी ये ऑप्शन यूज कर पाओगे। ये शॉर्ट की जरूर याद रखना। दूसरा क्या है, दूसरे की अगर बात करें कौन सा, वर्डपैड में ही आता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे फॉन्ट आता है, फॉन्ट साइज आता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आता है, स्ट्राइक आता है, फिर आता है सुपर स्क्रिप्ट आता है, सब स्क्रिप्ट आता है, ग्रोथ फॉन्ट साइज आता है, श्रिंक फॉन्ट साइज आता है, फिर आता है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर और टेक्स्ट कलर। इस तरीके के ऑप्शन हमारे आते हैं। उनकी शॉर्ट की क्या है, जैसे यहाँ पे देखा जाए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में बराबर। इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में प्लस। फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो कंट्रोल के शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, फॉन्ट का साइज कम करना कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन। ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, शॉर्ट की होती है। बोल्ड की कंट्रोल के साथ भी, इटैलिक की कंट्रोल के साथ आई और अंडरलाइन की कंट्रोल के साथ में यू शॉर्ट की होती है। ये चीज़ें हम आपको आगे भी बताने वाले हैं। इनका यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है भाषा बदलने के लिए फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे अब अगर इसमें फॉन्ट होते हैं,
आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, अंग्रेजी में कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, तो इस तरीके के फ़ॉन्ट आते हैं। 1000, 11, 1200 इस तरीके से फ़ॉन्ट होते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो वो लगा सकते हो। 1100 से ज़्यादा ही फ़ॉन्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है फ़ॉन्ट का साइज। इसका मतलब होता है कि लिखे गए शब्द या अंक का आकार निर्धारित करने के लिए फ़ॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमने लिखा है उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज से यहाँ पे 3 तरीके सेट कर सकते हो। एक तो होता है मिनिमम, मिनिमम सबसे छोटा 8, एक होता है मैक्सिमम, ये होता है 72, और एक होता है बाई डिफ़ॉल्ट, ये होता है हमारा 11। तो इस तरीके से सबसे छोटा लिख सकते हो तो 8, सबसे बड़ा लिख सकते हो तो 72, और बाई डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक जो लगा होता है वो होता है 11 नंबर। उसके बाद आता है BIU। बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटैलिक, यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अब ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखो, बी का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में बी। आई का मतलब होता है इटैलिक, आई का मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ आई। इसको हम अलग पेज पर बताते हैं। क्या होता है, बी, आई और यू। ये है हमारा बोल्ड, ये है हमारा इटैलिक, और ये है हमारा अंडरलाइन। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में बी, इसकी होती है कंट्रोल के साथ में आई, और इसकी होती है कंट्रोल के साथ में यू। ये याद रखना। इसका मतलब होता है टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। बोल्ड का मतलब जैसे यहाँ पे हमने साइज बड़ा किया, अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, किसी का नाम लिखा, जैसे राहुल लिखा, ठीक है। अब ये बोल्ड लिखा मतलब उसका आकार बड़ा होगा, मोटा होगा, जो भी टेक्स्ट है वो मोटा होगा थोड़ा सा, उसको बोल्ड बोला जाता है। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा टेढ़ा, जैसे राहुल लिखा वो इस तरीके से लिखा हुआ, थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ, वो तिरछा झुका हुआ होता है एक साइड में, उसको इटैलिक बोला जाता है। अंडरलाइन का मतलब जैसे राहुल लिखा है और राहुल के नीचे इस तरीके से अगर लाइन है तो उसको बोला जाता है अंडरलाइन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आपको बताते हैं क्या लिखा है, BUI का प्रयोग लिखे गए शब्द या अंक को मोटा करने के लिए, तिरछा करने के लिए और तथा उसके नीचे एक रेखा खींचने के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना। मतलब टेक्स्ट को मोटा लिख सकते हो, टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हो, उसके नीचे लाइन भी लगा सकते हो, शॉर्ट की भी हमने आपको बताई थी। उसके बाद में आता है स्ट्राइक थ्रू। इसका यूज होता है किसी शब्द या अंक के मध्य में रेखा खींचने के लिए। मतलब अभी हमने क्या कहा कि इसे राहुल लिखा है, अब इसको अगर क्या करोगे, इसके बीचों बीच में इसे एक रेखा खींच दोगे तो इसको बोला जाता है स्ट्राइक। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक बोला जाता है, मतलब उसको काट दिया तुमने। अब उसके बाद में आता है हमारा सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में बराबर। इसका मतलब है किसी शब्द या अंक के आधार के रूप में बेस कोई दूसरा शब्द या संख्या को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको ये समझ लेना है कि जिस तरीके से साइंस में बेस का यूज किया जाता है उस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हमको पानी का सूत्र लिखना है तो H2O, तो हमने बेस को नीचे कर दिया। इस तरीके से जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे दिया है कि सुपर स्क्रिप्ट, इसकी शॉर्ट की होती कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसका मतलब है कि किसी अंक या शब्द के घात के रूप में कोई दूसरा शब्द या अंक लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे बेस था, यहाँ पे घात। जैसे गणितीय क्रियाएं करने, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, द्विघात समीकरण हमने बनाया है। तो इस तरीके से काम करने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब गणितीय क्रियाओं में पावर लगाई जाती है। फिर आता ग्रो फॉन्ट। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्ट किए गए संख्या या शब्द का आकार बढ़ाने के लिए ग्रो फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है।
इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और प्लस ग्रेटर देन, ये आपको याद रखना है, ये शॉर्ट की होती है। ठीक है, इस शॉर्ट की से क्या हम कर सकते हैं, ये चीज़ें ये आपको याद रखना है। अब इससे बढ़ाओगे तो 1638 तक जाएगा। कितना जाएगा? सबसे बड़ा फॉन्ट जाएगा 1638 तक। इसी तरीके से आता है श्रिंक फॉन्ट, मतलब फॉन्ट का साइज कम करना। ठीक है, सिलेक्ट किए गए संख्या शब्द का आकार छोटा करने के लिए, यहाँ पे था बढ़ाने के लिए, छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे हम सबसे छोटा एक फॉन्ट साइज कर सकते हैं। उसके बाद दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें है कि सिलेक्ट किए गए शब्द या अंक का बैकग्राउंड कलर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई टेक्स्ट तुमने लिखा हुआ है, उसके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर तुमको चाहिए, तब हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर ऑप्शन का। पीछे बैकग्राउंड लगाना, ऊपर टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, उसके बाद लिखा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट या फॉन्ट को कलर करने के लिए टेक्स्ट कलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे टेक्स्ट कलर आप देख लो, अब ये हम लिख रहे हैं राहुल, इसका कलर देख लो। इसी तरीके से जो यहाँ पे हमने अलग अलग कलर लगाए, वो इस ऑप्शन से टेक्स्ट कलर का यूज कर सकते हो। ये दिया है टेक्स्ट कलर, मतलब लिखे गए टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब आगे भी होम मेनू में दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।